शिक्षा जगत में कोई भी स्थिति है, परिस्थिति है, वो आड़े नहीं आ सकती बशर्ते कि शिक्षा के प्रति सामने वाले का जुनून हो और उसमें अपने बच्चों को जागरूक और शिक्षित करने का जज़्बा बरकरार हो। इस समय एक बार फिर हम लोग चंदेना कॉलोनी में हैं और यहीं का एक गांधी वैदिक इंटर कॉलेज है, जिसकी एक टॉपर छात्रा है, जो हमारे बराबर में है। तो उनके पिताजी हैं, जो जिनकी 3 बेटियाँ हैं और तीनों बेटियों को उन्होंने किस तरह से शिक्षित किया है, उनकी क्या स्थिति रही है, किस तरह की परिस्थिति रही है, ये जानेंगे हम उन्हीं की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कुछ यहाँ की जो स्टूडेंट है उनसे, वो क्या कहना चाहती है? सबसे पहले मैं अल्टीमेट ओपिनियन चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे घर पर आकर हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। मैं वंशिका वर्मा गाँव चंदेना कोली की रहने वाली हूँ। आज मैंने कक्षा 12 में 81.4% मार्क्स अचीव किए हैं और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक कामयाबी प्राप्त की। अच्छा, अपने थोड़े पिताजी के बारे में उनका बैकग्राउंड क्या है, वो बताइए? मेरे पापा जी मज़दूरी करते हैं और मेरे पापा जी बहुत मेहनत करते हैं। उनके टायर पंचर की छोटी-सी दुकान है। आप समझ सकते होंगे कि टायर पंचर की दुकान में कितनी आमदनी होती होगी। कितनी बहनें हो? 3। तो आपकी जो बड़ी बहन है, वो भी पढ़ी-लिखी है, उससे बड़ी और आप उनके बारे में बताइए अपनी बहनों यस सर। हुँ। मेरी जो बड़े वाली बहन है, उसने ग्रेजुएशन की हुई है और ये मेरी बहन है, ये बीएससी कर रही है। तो जैसे आपने बताया कि पिताजी मज़दूरी करते हैं, टायर टायर पंक्चर की छोटी-सी दुकान है, तो पढ़ने में किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं आपको? वो हमें सपोर्ट करते रहते हैं, हर प्रकार से सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कितने पढ़े-लिखे हैं पापा जी? 7वीं कर रखी है उन्होंने तो। तो शिक्षा की महत्वता को किस तरह से बताते हैं? कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल देके बताइए। वो बताते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, मगर फिर भी वे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। आप कितने घंटे घर पे स्टडी कर किया करती थी अभी 12th के दौरान? करीब 4 से 5 घंटे। और कॉलेज डेली जाना होता था? यस। कॉलेज में जो टीचर्स हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, उन्होंने किस तरह से आपको कोऑपरेट किया है? उन्होंने मोटिवेट किया है, वो हर प्रकार से मोटिवेट करते थे और सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना क्या नाम चाहती है? हूँ, श्री ओमनाथ। हुँ। वे मोटिवेट करते थे और सबसे पहले हमारे क्लास टीचर हैं, प्रीतम सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। मोटिवेट तो हर टीचर ने किया है। तो कोई ऐसा पॉइंट किसी टीचर का जिससे आपको लगा कि आप अच्छी पोज़ीशन ला सकते हैं और जिसकी वज़ह से आज इस मुकाम पर हो आप? वो जो हमारे क्लास टीचर है प्रीतम सर, वो जब भी आते थे हमारी क्लास में 2 मिनट पहले मोटिवेट करते थे। उनके उनके ही आज बलबूते पे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, मम्मी का क्या योगदान रहा है? मम्मी तो काम करती थी, कभी काम के लिए कभी कहा नहीं कि काम करो, मेहनत के लिए कहती थी कि मेहनत करो, पढ़ाई करो। कभी खाना बनाना, कुछ खाने में मदद करना या फिर हल्का कुछ और छोटे-मोटे काम होते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं बोली? नहीं, काम के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला। एम क्या है अब आपका? सिविल सर्विस। ये अच्छा, जैसे सिविल सर्विस की तैयारी आप करना चाहेंगी, तो आपको गाइड कौन करेगा, डायरेक्शन कौन देगा, बैकअप कौन करेगा? सब करते हैं, मम्मी-पापा भी करते हैं, भाई भी करता है, बहन भी करती है। हुँ। सब करते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या-क्या है? डांस करना, हुँ, 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 सिंगिंग करना। हुँ। हाँ जी। अच्छा, जैसे डांस और सिंगिंग आपकी हॉबीज़ हैं, तो उसमें क्या आपकी मम्मी भी कभी कोई हेल्प आपकी करती है या आपके शौक में कोई किसी तरह की समस्या पैदा करती हो, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा, जितने ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि इस पूरे सेशन के दौरान अगर आपको कुछ और अच्छा बेटर मिल जाता तो और अच्छे मार्क्स आ जाते, कोई ऐसी कमी, कुछ ऐसा लगता हो कॉलेज की तरफ से या किसी की तरफ से, तो वो भी बताइए? नहीं, सर वैसे तो ठीक है, पर आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी हमारे बीच में, अम्मा जी बीमार हो गई थी, उसकी वजह से मैं जितने परसेंट मार्क्स अचीव कर पाना चाहती थी, मगर उतने कर नहीं पाई। तो उसमें आर्थिक स्थिति कैसे आड़े आई है आपके? देखो अब 4 बहन-भाई हैं हम, पापा अकेले हैं कमाने वाले नहीं, और उसमें ट्यूशन वगैरह की कोई समस्या रही या कैसे रही? हाँ जी, ट्यूशन वगैरह की तो कोई समस्या नहीं रही, मगर
पैसों की भी दिक्कत हो गई थी और अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई थी, बहन के पेपर चल रहे थे, सब काम मतलब अम्मा जी का ध्यान रखना वो मैं करती थी और पापा जी करते थे। 10th में कितने परसेंट मार्क्स थे? 84 84.33। वो भी टॉप पोज़ीशन में थे? हाँ जी। अच्छा, ये आपकी बहन, इनसे बात करते हैं, अपना नाम बताएँ। मेरा नाम नैना वर्मा है। अपने बारे में बताएँ। मैं बीएससी कर रही हूँ, बीएससी का 6th सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, 10th और 12th में कितने परसेंट आपके हैं? सर मेरे 10th में तो 78% थे और 12th में 74% थे, पर मैंने भी टॉप किया था अपनी क्लास में। क्या कहना चाहेंगे गांधी वैदिक इंटर कॉलेज के बारे में? मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब सब टीचर बहुत अच्छे हैं, मोटिवेट करते हैं। कोई स्पेशल ऐसा कोई टीचर हो जो लगता हो कोई स्पेशल ही मोटिवेशन है जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते मतलब सब टीचर ही मोटिवेट करते हैं, खासकर तो ओमनाथ सर है जो हमारे प्रिंसिपल सर है, वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। हैं? ओके। आपकी टायर पंक्चर की दुकान है, 2 बेटियाँ बराबर में बैठी हैं, एक की शादी हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपने शिक्षा की महत्वता को समझा है। तो आपने कैसे महसूस किया है या कोई आपके पीछे भी कोई कहानी है? भाई साहब मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे परेशान रहें। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख के सर्विस करें, जॉब करें और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे परेशान हों। मेरा एक लड़का पढ़ता है, वो भी सही चल रहा है और 2 लड़कियाँ हैं, ये भी सही पढ़ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे जाके तरक्की करें और बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे चल के जीवन में परेशानी ना बरतें। जैसे अभी छोटी बेटी वंशिका ने टॉप किया है, तो वो वंशिका को किस ओहदे पर देखना चाहते हैं जीवन में? मैं ये देखना चाहता हूँ कि लड़की हमारी आसमान छुए। कोई पर्टिकुलर एक पोस्ट होती है, एक जॉब होती है, किस तरह की जॉब चाहते जब तो ये सर रेलवे में चली जाए, आईपीएस बन जाए मतलब ऊँची नौकरी की कोशिश करता हूँ। हैं? बेटियों को एक सपना है शिक्षित करके ऊँचा मुकाम दिलवाना। जी। ओके। और जितने भी खास तौर से वैदिक इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं, वो जब यहाँ से गुज़रते होंगे, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने इनकी दुकान है टायर पंक्चर की, तो जब अगर वो कभी गुज़रते होंगे तो एट लीस्ट वो 2-4 मिनट कभी आपका नाम क्या है सर? जी, सर मेरा नाम तो रामचंद्र है। रामचंद्र वर्मा जी के पास भी कुछ पल बैठ के जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने क्लास में गए और लिटरली कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई और अच्छे-अच्छे टॉपिक पढ़ाए, बड़े भावनात्मकता से पढ़ाया, लेकिन बाहर आके वो भावनाएँ खत्म हो गई। तो कहीं न कहीं इस बेटी का जो आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है, कॉलेज को भी ख़्याल रखना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि वो मान-सम्मान में कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे और उनके लिए कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन होना भी चाहिए और सरकार को भी उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।